नमस्कार, जन टीवी के खास कार्यक्रम सियासत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भूपेंद्र दुबे। देश की सियासत में जिस तरीके से राम आज प्रासंगिक फिर से हो बैठे हैं, खास तौर से उस चीज को लेकर जो अयोध्या में एक नई राम की सियासत को लेकर के खड़ा कर रहा है, उसके मूल में जो चीजें अब निकल करके आ रही हैं, उसका कहीं न कहीं जो परिलक्षित दूसरा स्वरूप है वो देश के उन राज्यों में जरूर दिख रहा है जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। दो चीजें आज खास तौर से दिख रही हैं। राम को लेकर के जिस तरीके से अयोध्या सजा है, राम अयोध्या पहुंचे हैं, ये देश की सियासत में एक बार जरूर चर्चा का विषय बना है। और खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातों को समझे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश चाहता क्या है, ये अयोध्या से बेहतर आज देश के लोगों के नब्ज में जो चीजें बह रही हैं उससे बेहतर नहीं समझा जा सकता। आज की सियासत में हम बात करेंगे अयोध्या की, साथ ही राज्यों में चल रहे चुनावों पर। अयोध्या में जो तैयारी चल रही है, अयोध्या में जो चीजें शुरू हुई हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं वहीं पर और दिखाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है अयोध्या में। श्री राम के विवाह के बाद अयोध्या लौटते ही राजा दशरथ ने प्रभु के राज तिलक की घोषणा कर दी। लेकिन तब कोई नहीं जानता था कि दासी मंथरा ने महारानी कैकेयी के मन में क्या विष घोल दिया था। महाराज, आज मैं आपसे आपके द्वारा मुझे दिए गए 2 वचन पूर्ण करने की मांग करती हूँ। पहला, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए, और दूसरा, अयोध्या के सिंहासन पर मेरे प्रिय पुत्र भरत को विराजमान किया जाए। अयोध्या का नया राजा मेरा पुत्र भरत ही होगा। इस अनहोनी के चलते राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। जब राजकुमार भरत को ये समाचार प्राप्त हुआ तो मानो उन पर तो जैसे विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। भरत प्रभु श्री राम को अयोध्या वापस लाने चित्रकूट पहुंचे, परंतु प्रभु ने 14 वर्ष से पूर्व वापस लौटने से मना कर दिया। मन में अथाह पीड़ा लिए भरत प्रभु की चरण पादुकाएं लिए अयोध्या वापस लौट आए। वन वन विचरण करते हुए प्रभु श्री राम, देवी सीता और अनुज लक्ष्मण पंचवटी पहुंचे और वहां एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन माता सीता के आग्रह करने पर प्रभु राम एक मायावी हिरण को पकड़ने उसके पीछे घने जंगली लंकापति रावण ने षड्यंत्र रचकर वैदेही का हरण कर लिया। जब जटायु की दृष्टि रावण की इस धृष्टता पर पड़ी, तब उन्होंने माता सीता को बचाने का हर संभव प्रयास किया, परंतु वह रावण के पराक्रम का सामना नहीं कर पाया। मरने से पहले जटायु ने रावण के इस महापाप के बारे में श्री राम को अवगत कराया। मन में वियोग की पीड़ा लिए प्रभु श्री राम लंका की तरफ बढ़ चले। मार्ग में उनकी मुलाकात उनके परम भक्त हनुमान से हुई। अंततः आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूं प्रभु। मेरी प्रतीक्षा आज समाप्त हुई। आज मेरे प्रभु मुझे मिल ही गए। उठो हनुमान, मैं भी तुमसे मिलकर उतना ही प्रसन्न हूं जितने कि तुम हो। मुझे भी इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। हनुमान ने प्रभु को किष्किंधा में सुग्रीव से मिलवाया। रावण के
दुस्साहस का पता चलते ही सुग्रीव ने श्री राम के साथ अपनी पूरी वानर सेना को लंका भेजने का आदेश दे दिया। समुद्र तट के समीप पहुंचकर महाज्ञानी जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। अपनी शक्तियों का एहसास होते ही हनुमान जी समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। लंका की अशोक वाटिका में उन्होंने माता सीता को प्रभु राम की मुद्रिका दी और प्रभु का संदेश दिया। सीता माता की आज्ञा लेकर अंजनी पुत्र ने अशोक वाटिका में वृक्षों पर लगे फलों को खाकर अपनी भूख शांत की, जिससे क्रोधित होकर दशानन पुत्र मेघनाद उन्हें बंदी बनाकर रावण के समक्ष ले गए। रावण ने दंड स्वरूप उनकी पूंछ में आग लगवा दी। इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लगी अग्नि से पूरी लंका को जलाकर भस्म कर डाला। तो आप देख रहे थे अयोध्या से सीधे लाइव, जहां पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है और वहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। बात करें आज के उत्तर प्रदेश को लेकर हुए तमाम तरीके के चीजों की, तो सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दीपोत्सव के अवसर पर फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया कि अब फैजाबाद का नाम अयोध्या होगा और अयोध्या में जो एयरपोर्ट बनेगा उसका नाम श्री राम के नाम पर होगा। साथ ही फैजाबाद में एक नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा जो राजा दशरथ के नाम पर होगा। मुख्यमंत्री ने अपने ऐलान में यह भी कहा कि देश को यह पता है कि वो अयोध्या में क्या चाहते हैं और इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता कि अयोध्या को जो चाहिए वो देश की जनता की जरूरत के लिए उनके रगों में बह रहे जो खून है उसका ये कतरा बन चुका है। मामला साफ है कि राम मंदिर के निर्माण को सीधे न कहते हुए उन्होंने देश भावना को राम मंदिर से जोड़ दिया। दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 3 लाख दीपक जला करके विश्व कीर्तिमान बनाया गया। दीपोत्सव का जो ये पर्व है अयोध्या में सदियों से चला आ रहा है। इसी दिन श्री रामचंद्र अयोध्या वापस आए थे और अयोध्या की गद्दी पर उनका राज तिलक किया गया था और अयोध्या के राजपाट को उन्होंने संभाला था। ये चीजें निश्चित तौर पर उस ऐतिहासिक विरासत के साथ हैं जो राम की लीला के साथ जुड़ी हुई है, राम के चरित्र के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे अहम यह है कि जो चीजें अयोध्या में हुई इसको लेकर के जिस तरह से अब चर्चा शुरू हो रही है वो काफी अहम है और भाजपा इसे सियासत का कौन सा रंग देना चाहती है ये वह भी जानती है। देश के उस नब्ज को पकड़ करके चलने की, जहां पर भाजपा पहली बार केंद्र की गद्दी पर काबिज हुई थी और आज भी केंद्र की गद्दी पर काबिज है। अगर इसके जरा गणित को समझ लिया जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी 5 सालों तक सरकार चलाए, उसके बाद 10 सालों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही और अब जब केंद्र में भाजपा की सरकार है तो उसे चलते 14 साल हो गए, क्षमा करेंगे 4 साल हो गए हैं और इस कुल समय को जोड़ दिया जाए तो 14 साल बाद एक बार फिर से अयोध्या में एक बड़ी बात कही गई है। अयोध्या में क्या कुछ चल रहा है, अयोध्या में जो तैयारी हुई है, जो अब तक के कार्यक्रम हुए हैं और जो आगे कार्यक्रम होंगे, इन तमाम चीजों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। रवि, क्या है स्थिति अभी फैजाबाद की?
में हम आपको बता दें, अयोध्या का जो दृश्य है वो एक देखने लायक है। बहुत ही खूबसूरत नजारा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 3 लाख से ज्यादा दियों जो है जलाए गए हैं, जबकि सीएम योगी खुद आरती की अभी थोड़ी देर पहले। और आपको बता दें कि इनका जो मुख्य अतिथि जो आई हैं आपकी कोरिया की गणराज प्रथम महिला किम जोंग सुक नाम है इनका, और काफी अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है। काफी बहुत ही ज्यादा भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई है। जी, समझने की कोशिश करेंगे, अयोध्या का नाम अब फैजाबाद की जगह अयोध्या होगा, एयरपोर्ट बनेगा श्री राम के नाम पर होगा, हॉस्पिटल बनेगा दशरथ के नाम पर होगा। इन तमाम चीजों का ऐलान हुआ है। हालांकि ये माना जा रहा था कुछ और चीजों का ऐलान हो सकता है। लोगों को उम्मीद थी कि शायद योगी आदित्यनाथ मंदिर के निर्माण का ऐलान करें। तो इन तमाम चीजों की जो घोषणाएं हुई हैं उसको लेकर के किस तरह की प्रतिक्रिया, किस तरह का जोश या किस तरह की बातें अयोध्या और वहां पहुंचे लोगों के बीच चल रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, बताते चले कि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले रामकथा पार्क में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया है। जबकि उन्होंने बताया कि जो अस्पताल यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनने हैं वो राजा दशरथ के नाम से बनेगा, और जो यहाँ पे बनना है आपका एयरपोर्ट जो बनना है वो प्रभु श्री राम के नाम से बनना है। रवि, लोगों की प्रतिक्रियाएं कुछ मिल पाई हैं? लोग क्या चाह रहे थे और जो घोषणाएं हुई हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया सुनने को मिल रही है? यहाँ पे बता दें आपको, अयोध्या में जो लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो लोग बहुत ही काफी उत्साहित हैं, और जो नाम रखा गया अयोध्या के नाम से भी काफी अच्छे खुशी मन से जो है उनका प्रार्थना कर रहे थे कि अयोध्या का नाम हो जाए। साधु संत भी काफी अच्छे और खुशी नजर आ रहे हैं। रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता रवि फैजाबाद से इस बात की जानकारी दे रहे थे कि लोगों में इस बात का उत्साह है, लोग चाह भी रहे थे कि कुछ बड़ी घोषणाएं हों। हालांकि ज्यादा उत्साह लोगों के भीतर यह था कि मुख्यमंत्री संभवतः कोई तिथि बता देंगे जिस दिन राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी, नींव रखी जा सकती है। हालांकि ये अभी एक छुपा हुआ विषय है कि राम को पाने की जिस कवायद में लोग जुटे हैं, अगर उसका सियासी रंग सिर्फ कुछ राजनैतिक फायदे के लिए हुआ तो संभवतः इस कार्यक्रम के सिर्फ कुछ अलग ही मायने होकर रह जाएंगे। लेकिन जो भावना और जिस तरीके से बीजेपी दीपोत्सव के अवसर पर राम के इस रत्न को पाने की कवायद में जुटी है, उसके राजनैतिक फायदे का नेपथ्य भी साफ तौर पर दिख रहा है। अयोध्या में कार्यक्रम चल रहे हैं, राम की लीला पर मंचन हो रहा है। योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल राम नाईक के साथ ही दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति की पत्नी प्रथम महिला जो हैं वो भी वहां पर हैं, और 3 लाख दीपक के साथ अयोध्या में दीपोत्सव का एक विश्व कीर्तिमान बनाया गया है। कोशिश भाजपा की यही है कि अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक जगह दी जाए। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम पर कुछ कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या और आपको दिखाते हैं वहां से सीधे योगी आदित्यनाथ को। अब इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में यहाँ पर अपने पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ वे उपस्थित हुई हैं। मैं कोरिया गणराज्य की प्रथम महिला, वहां के पर्यटन और संस्कृति मंत्री, कोरिया गणराज्य के भारत में माननीय राजदूत, कोरिया के एक सिटी के मेयर समेत उनके उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का हृदय से अभिनंदन करता हूं। हृदय से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि उनका आगमन भारत और कोरिया के इन सांस्कृतिक संबंधों को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और कोरिया के राष्ट्रपति जी की जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं को इस यात्रा के माध्यम से एक नई ऊंचाइयां प्रदान होंगी। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको दीपावली की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।
Sir, just a moment, sir. The Guinness Book of World Record, our educator is here. Please come. Please come. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Rashid. तो आप देख रहे थे अयोध्या में चल रहे दीपोत्सव कार्यक्रम में, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम लोगों का धन्यवाद दिया है और उन्होंने जो भी वहां पर मेहमान थे उनका अयोध्या आने पर आभार भी व्यक्त किया है। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सियासत में और भी कुछ बातें करेंगे चुनाव से जुड़ी।